Good evening, students. In previous class, I have taught you the chapter Goodwill. जैसा हमने देखा कि पिछले चैप्टर जो गुडविल था उसमें जो भी आपके डाउट्स थे उसकी एक क्लास थी। उसके बाद आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले हम इसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे कि इसमें क्या होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इसका कैसा इम्पैक्ट पड़ता है पार्टनरशिप के ऊपर, और इसके ऊपर फिर हम देखेंगे हमारे अकाउंटिंग क्वेश्चंस कि जो इसके ऊपर जो इम्प्लीकेशंस होते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें क्या इम्पैक्ट आता है पार्टनरशिप के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हियर इज any change in economic relationship among existing partners. Any change in economic relationship among existing partners amounts or called to reconstitution of partnership. It mean अगर हम reconstitution of partnership की बात करें तो reconstitution of partnership का मतलब है कि जब पार्टनर्स के बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस जो है वो चेंज हो जाए, यानी एनी चेंज इन इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स की अगर हम बात करें, मान लो पहले जो पार्टनर्स थे दे हैव डिसाइडेड कि जो भी फर्म का प्रॉफिट होगा, मान लिया 3 पार्टनर्स थे, तो उन्होंने कहा कि जो 3 पार्टनर है हमारा जो रेशो होगा वो 3:1 होगा। जो उनका पुराना रेशो चला आ रहा था वो पार्टनरशिप फर्म अपने चला रहे थे। मान लिया 1 अप्रैल 2020 को दे हैव डिसाइडेड कि हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगा, यानी 1:1:1 होगा। तो यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप थी, यानी उनका जो रेशो था वो चेंज हो गया, तो इसे हम कहेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर्स का मतलब है उनके बीच में जो, जैसे हम कहें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का चेंज हो जाना। इसके और भी रीजन है, एक तो पार्टनर को डिसाइड कर सकते हैं कि हम चेंज करना चाहते हैं, और भी बहुत सारे रीजन है चेंज होने के। पहले हम इसका और मीनिंग समझते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पुट्स कर्टेन ऑन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, यानी जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो एक रिस्ट्रिक्शन यानी कर्टेन्स लग जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन लग जाती है ऑन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि अब वो एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको जिस डेट में रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म होगा उस डेट से एक नया एग्रीमेंट पार्टनर्स एंटर करते हैं, हम द पार्टनर्स, एंड अ न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज एस्टैब्लिश्ड, और उस डेट से एक नई पार्टनरशिप एग्रीमेंट एस्टैब्लिश हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि 3 पार्टनर थे, उनका रेशो था 3:1। नाउ दे हैव डिसाइडेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 कि हमारा जो रेशो होगा वो 1:1:1 होगा। इट मीन अब जो है पार्टनर्स के बीच में एक नया रेशो आ चुका है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है, और अब उनके बीच में एक न्यू एग्रीमेंट है जिसमें उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है। द पार्टनरशिप फर्म continues its business as in usual manner as before। अगर हम पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस की बात करें तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, वो एज यूजुअल मैनर जैसे पहले बिजनेस होता था वैसे ही चलता रहता है। तो पार्टनरशिप फर्म में जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो ये सिर्फ पार्टनर्स के बीच में इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज होती है, जिससे पुराना एग्रीमेंट एंड हो जाता है और एक न्यू एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है। इससे जो फर्म का बिजनेस है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद अगर हम बात करें, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैन टेक प्लेस ऑन द फॉलोइंग ओकेजन्स। ये कुछ ओकेजन्स है जब पार्टनरशिप फर्म चेंज होती है। फर्स्ट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि अगर पार्टनर 3:1 में है और डिसाइड करते हैं कि हम अपना रेशो चेंज करेंगे तो उसे हम बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन और फर्म का कब कब होता है, यानी पार्टनरशिप का रेशो जो है वो कब कब चेंज होता है, एक तो ये सिचुएशन है। इसकी भी एक्सप्लेनेशन है। समटाइम्स अ पार्टनर ऑफ अ फर्म may decide to change their existing profit sharing ratio. This may happens on account of change in existing partnership role of the firm. For example, जैसे मैंने भी लिया था, ABC, a partner sharing in a firm sharing profit in ratio 3:1. With effect from 1st April 20, they decided to share profits equally as C bring additional capital. तो हो सकता है कोई एडिशनल कैपिटल लाए या ना लाए, पर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि 1 अप्रैल से
दे हैव डिसाइडेड कि 1 अप्रैल से उनका जो शेयर होगा वो इक्वली हो जाएगा, तो इसे हम कहेंगे इट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन जो होता है पहला केस ये है। इसके बाद अगर हम बात करें एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर हम एक न्यू पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं तो भी पार्टनर्स का रेशो चेंज हो जाता है, इसीलिए इसे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम कहते हैं। जैसे a new partner may be admitted with consent of all existing partners, यानी नया पार्टनर all पार्टनर के कंसेंट से ही एंटर कर सकता है फर्म के अंदर। when the firm needs additional capital or management help, for example राम एंड श्याम पार्टनर्स थे, शेयरिंग कर रहे थे प्रॉफिट को 3-2 में। on 1st April 20 they admitted मोहन as new partner for 1/6 share इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी अब जो नया पार्टनर आया है वो फर्म में जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/6 किसे मिलेगा, वो मिलेगा मोहन को, और बाकी वो रिमेनिंग पार्टनर को मिलेगा। विद दिस चेंज नाउ देयर आर 3 पार्टनर इन द फर्म, अब नए पार्टनर एडमिट होने के बाद फर्म के अंदर 3 पार्टनर्स होंगे। इट रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, इससे फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक नई फर्म बन जाती है, एक नया एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। थर्ड रीजन है जिसकी वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है इज रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, अगर एक एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर कर जाता है तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है। इट मींस, अभी कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट मींस विड्रॉल बाय अ पार्टनर फ्रॉम द बिजनेस ऑफ द फर्म which may be due to his bad health, old age, change in business interest or anything else, यानी when a partner take retirement from the firm, यानी the partner leaves the firm, उस केस में भी रेशो चेंज होता है। In fact, a partner retire any time if the partnership is at will, अगर पार्टनरशिप विल के ऊपर बनी हुई है, क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो कोई पार्टनर कभी भी रिटायर कर सकता है। इसके एग्जांपल समझते हैं इसे। फॉर एग्जांपल XYZ a partner in a firm sharing profit in ratio 2:1. On account of illness, Z retires from the firm on 31st March 20. This result in reconstitution of the firm, now having only 2 partners. हमने देखा अगर एक पार्टनर फर्म से रिटायर कर रहा है, फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो अब जो 2 ही पार्टनर बचे हैं और उनका जो रेशो होगा, तो ये भी एक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एग्जांपल है। इसके अलावा डेथ ऑफ पार्टनर, अगर एक कोई पार्टनर है उसकी डेथ हो जाती है तो उसे भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। जैसे पार्टनरशिप इज आल्सो रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर इफ रिमेनिंग पार्टनर्स decide to continue the business of the firm as usual. For example, XYZ are partners in a firm sharing profit and loss in ratio 3:1. X dies on 31st March 20, X जो है उसकी डेथ हो गई। Y and Z decide to carry the business sharing future profits equally. अब X की डेथ के बाद Y और Z डिसाइड करते हैं कि हम अपना बिजनेस कंटिन्यू करेंगे और हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल होगा। तो in case of death it is also called reconstitution of a firm। तो reconstitution of a firm की अगर हम बात करें तो अगर पार्टनर्स अपने रेशो चेंज कर लें वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म है। डेथ ऑफ अ पार्टनर इज ऑल्सो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। इसके बाद अगर हम बात करें जब भी पार्टनर्स अपना रेशो चेंज करते हैं या कोई पार्टनर एडमिट होता है या कोई पार्टनर रिटायर या डेथ होता है तो उस केस में 2 रेशोज हमारे सामने आते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। पहली बात तो ये है क्या सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो क्या है। रेशो चेंज होने की वजह से सम टाइम ऐसा होता है कि किसी एक पार्टनर को बेनिफिट मिलता है, जिसे बेनिफिट मिल रहा है जिसके पास एक्स्ट्रा शेयर आ रहा है ऑफ प्रॉफिट, उसे हम बोलते हैं गेनिंग पार्टनर, उसे जो मिलता है वो गेनिंग रेशो। और जिस पार्टनर का रेशो पहले के कंपेयर में नए सिनेरियो में कम हो जाता है उसे सैक्रिफाइसिंग रेशो कहते हैं। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कैसे है ये। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स may result in one or more partners surrendering a part of their old share in favor of one or more of other partner। यानी जब प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होता है तो सीरीज कई बार एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना कुछ शेयर सरेंडर कर देते हैं, फॉरगो कर देते हैं दूसरे पार्टनर के लिए। द रेशियो ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
यानी जो पार्टनर अपना रेशो जितना एक पार्टनर अपना जितना रेशो सरेंडर कर देता है उसे हम सेक्रीफाइस रेशो कहते हैं। इसको निकालने का अगर हम फॉर्मूला की बात करें, दिस इज द फॉर्मूला दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। यानी अगर एक पार्टनर का ओल्ड रेशो ज़्यादा है और नया जो उसे रेशो मिला वो कम मिला, तो ऑब्वियस सी बात है ओल्ड के कंपेयर में उसका नया रेशो कम होगा, तो उसने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। बट दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो। अगला हम देखें इसमें कंटिन्यू। इन प्रिंसिपल द sacrificing ratio is the difference between the old profit sharing ratio and the new profit sharing ratio. This ratio is calculated to determine the amount of compensation to be paid by the gaining partner, that is partner whose share have been increased due to such change, to the sacrificing partner, that is the partner whose share has been decreased due to such change. The amount of compensation will be based upon the proportion amount of goodwill. अब ये जो कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो ऑब्वियस सी बात है अगर एक पार्टनर का रेशो शेयर कम हो रहा है तो किसी पार्टनर को कुछ ना कुछ गेन भी हो रहा होगा, क्योंकि जब रेशो एक का माइनस हुआ है तो किसी ना पार्टनर में ऐड हुआ होगा वो। तो ये कहता है कि और ये रूल है कि जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन देगा। अब कंपनसेशन कैसे देगा? ये देगा प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। वो गुडविल फर्म की जितनी भी उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट अपने दूसरे पार्टनर जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसे दे देगा। तो इट मीन गेनिंग पार्टनर तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए गुडविल का प्रोपोर्शन देते हैं। इसीलिए बेसिकली हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालते हैं। इसके बाद अगला हम अगर बात करें दैट इज गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज जस्ट रिवर्सल ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो का रिवर्सल है। अब ये क्या है देखते हैं कैसे है। एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट्स शेयरिंग रेशियो, one or more of existing partners gain a part of other partners profit sharing share of profit। यानी अगर ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अभी मैंने कहा था कि रेशियो चेंज हो रहा है तो किसी पार्टनर का कोई शेयर मान लो ओल्ड शेयर ज़्यादा था और जो न्यू रेशियो आया वो कम आया तो उसे सेक्रीफाइस कर दिया। ऐसे कई बार होता है कि जो पार्टनर होते हैं उनका न्यू रेशियो ज़्यादा हो जाता है और ओल्ड कम होता है, तब हम उसे बोलते हैं गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, बिकॉज उनका न्यू रेशियो ज़्यादा होगा ओल्ड रेशियो कम होगा, तो डिफरेंस जो है वो गेनिंग रेशियो होगा। तो जो भी पार्टनर गेन कर रहा है उससे हम जो भी प्रोपोर्शन अमाउंट है गुडविल का उसे हम लेकर जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसे हम दे देंगे। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या कहता है इसके बारे में, एक क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे हम निकालेंगे अपना सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। सुधा, शारदा एंड सुमंगला are partner in a firm sharing profit in ratio 3:2. They decided to share profits equally with effect from January 1st, 2020. Calculate the gaining ratio as well as sacrificing ratio. अब आपको गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग जो भी पार्टनर के केस में है वो निकालना है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो पार्टनर्स थे वो थे सुधा, शारदा एंड सुमंगला। इनका रेशो था 3:2। अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि उनका रेशो होगा इक्वल, दैट इज 1:1:1। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। सोल्यूशन में देखें कैलकुलेशन हमें करनी है गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशो की, क्योंकि इनका रेशो चेंज हुआ है दैट इज ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हमें पता है इट इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। देखते हैं फॉर सुधा का जो ओल्ड रेशो था वो था 3/8, न्यू रेशो इज 1/3। हम इनका डिफरेंस ले लें, दिस द सॉल्यूशन 9 - 8 डिवाइड बाय 24। एलसीएम लेने के बाद आपको जो फाइनल आंसर आया दैट इज 1 डिवाइड बाय 24, यानी ये है हमारा सैक्रिफाइसिंग फॉर सुधा ने जो सैक्रिफाइस किया है। ऐसे ही फॉर शारदा की बात करें, शारदा का ओल्ड रेशो था 3/8 माइनस न्यू रेशो 1/3। हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो 9 - 8 डिवाइड बाय 24, तो इसका भी सैक्रिफाइसिंग आ गया 1/24। नेक्स्ट की बात करें सुमंगला की, तो सुमंगला का शेयर था 2/8 माइनस न्यू रेशो इज 1/3 एज पर द फॉर्मूला। ओल्ड रेशो दैट इज 2/8, न्यू रेशो दैट इज 1/3। डिफरेंस ले लेंगे, सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके,
तो 6 minus 8 divided by 24. Ratio is 6 minus 8, so 8. So ratio is -2/24. अब ये जो माइनस आया ये क्या इंडिकेट कर रहा है? हमने देखा था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसका पॉजिटिव आया ठीक है, ये पॉजिटिव आया ठीक है, लेकिन अगर ये नेगेटिव आ गया किसी पार्टनर का, यानी किसी पार्टनर का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ जाए, तो इट मीन उस पार्टनर को ने सैक्रिफाइस नहीं किया, इनफैक्ट उसने गेन किया है। Here is the example. Negative ratio indicates that Sumangla has gained. अब सुमंगला ने गेन किया है, तो इससे क्या होगा? There is a gain of 2/24 to Sumangla. Shudha and Sharda each sacrificed 1/24 of their share. So sacrifice ratio of Sudha and Sharda is 1:1. हम बात करें, सुधा ने सेक्रीफाइस किया 1/24, शारदा ने भी किया 1/24, तो इनका रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 1:1। तो जो सुमंगला है उसने गेन किया। तो दिस इज द वे हाउ वी कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो in case of change in profit sharing ratio. I hope this illustration will be clear to you. Thereafter I am taking another example ताकि आपको ये टॉपिक थोड़ा और क्लियर हो सके कि हम ये गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस तरीके से निकालते हैं। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि भाई हमें पता होना चाहिए कि किसने गेन किया है और कैसे गेन किया है और कैसे का लॉस है। इलस्ट्रेशन 2 ध्यान से देखिए कि ये कैसे होगा, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। XYZ were partner in a firm sharing profits and loss in ratio 5:3:2. They decided to share future profits and loss in ratio 2:1. Indicate each partner's gain or sacrifice due to this change in profit sharing ratio. आपको ये निकालना है कि भाई ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ है इससे किस पार्टनर को कितना गेन हुआ या किसको कितना सेक्रीफाइस हुआ। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे, हमें पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बट ऐसे याद कर लो क्योंकि आप जब भी सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला आपको लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में भी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फॉर एक्स की बात करें, एक्स का ओल्ड रेशियो है 5/10 माइनस न्यू रेशियो एक्स को मिलेगा 2/5, देन द डिफरेंस विल बी 1/10। दिस इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर एक्स। फॉर वाई की बात करें, y का ओल्ड रेशियो है 3/10, न्यू रेशियो है 2/5, तो इसका जो रेशियो आ गया वो आ गया -1/10। तो अगर यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है सेक्रीफाइसिंग में, इट मीन x का जो है ने सेक्रीफाइस किया है, और y की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो y ने गेन किया है। z का देखते हैं, z का ओल्ड रेशियो है 2/10 सॉरी, न्यू रेशियो है 1/5। अगर हम डिफरेंस लें इसका डिफरेंस आएगा 0, इट मीन नो चेंज, यानी पार्टनर Z ने ना तो गेन किया है ना ही सेक्रीफाइस किया है, यानी X हैव सैक्रिफाइस्ड हिज 1/10 शेयर इन फेवर ऑफ Y जिसने 1/10 गेन किया है। Z शेयर रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू दिस चेंज। तो दिस इज द बेसिस ऑफ द चैप्टर दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें हमने मीनिंग देखा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम किन किन सिचुएशन में होता है, और गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं। इस टॉपिक के बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा जो मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, दैट इज एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी जब किसी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, जैसे यहाँ पर भी हम देखें 5:3:2 से 2:1 हो गया है, तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है। अभी तो हमने सिर्फ ये देखा कि हम गेनिंग कैसे निकालेंगे और सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालेंगे, ठीक है। हमने इस टॉपिक में आज की वीडियो में देखा कि गेनिंग कैसे निकालेंगे और सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालेंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होती है, इस सिचुएशन में हमें क्या किन किन चीज़ों को चेंज करना पड़ता है, क्या क्या इफेक्ट आते हैं। जो आपको कहते हैं पुराना एग्रीमेंट एंड हो जाता है और नया एग्रीमेंट स्टार्ट होता है, तो उससे क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे एंड कीप लर्निंग।